हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कबीर जो कक्षा 10th का पाठ है स्पर्श जो बुक है उसमें से लिया गया है, उसमें हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। तद्भव क्या होता है? जिसमें थोड़ा संस्कृत भी हो और थोड़ी अपनी भाषा हिंदी भी हो, इसे तद्भव रूप कहते हैं। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। अतः हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं कबीर, उसमें साखी जो दोहों के रूप में है, वस्तुतः एक तरह दोहा ही है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कबीर दास जी हैं, उनकी जो पुस्तक थी जिसमें साखी, सबद, रमैनी तीनों का प्रवेश है, एक तरह से उसे बीजक कहते हैं। जो कबीर दास जी के शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इस बीजक का निर्माण किया था। आज इतना ही। थैंक यू।